Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसे कि सभी का डाउट था कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें कंप्यूटर साइंस की, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको सीबीएसई की अपनी 11-12 की बुक कंप्लीट करनी है। सीबीएसई की एनसीईआरटी 11-12 की बुक कंप्लीट करनी है। जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की सुविधा नहीं है या जो लोग एनसीईआरटी नहीं लेना चाहते हैं वो प्रीति अरोरा भी ले सकते हैं। प्रीति अरोरा इज़ आल्सो वेरी गुड बुक और ये मैं इसीलिए प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इन्होंने मुझे कोई प्रमोशन का चार्ज नहीं दिया, बट हाँ पढ़ने में अच्छी है और मुझे पर्सनली अच्छी लगी। लैंग्वेज सिंपल है, ईजिली आप समझ सकते हैं कम टाइम में, तो उसके लिए ये बेस्ट है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो गूगल से, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो गूगल से या फिर कहीं से भी उसके क्वेश्चंस जहाँ से आपको मिले मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सीबीएसई ने कंप्यूटर साइंस में इस बार का जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज किया है। तो कोई भी बुक आपकी तैयार नहीं है, पेपर भी आपका इतना लेट नहीं होगा कि आप क्वेश्चंस बाद में करें। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको जहाँ से मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा एक वेबसाइट बताऊँगी textbook.com। textbook.com में आपको क्या करना है कि आपका ईयरली पास ले लो। वहाँ पे आपके जितने भी टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके जैसे सीडीपी हुआ, रीजनिंग हुआ, कंप्यूटर फंडामेंटल हुआ, ये सारे आपके जो क्यूज आते हैं 10-10 नंबर के, 20-20 नंबर के, वो सॉल्व करो। वो तो सारे टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस कॉमन है ना, तो कॉमन सिलेबस की आपकी प्रैक्टिस हो ही गई। उसके अलावा कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक वाइज इन्होंने दिए हुए हैं क्यूज, वो क्यूज सॉल्व कर लो। क्यूज में आपको एक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से कितने लेवल के आ रहे हैं। उसके अलावा आपको मैं चैप्टर खत्म होने के बाद 100+ क्वेश्चन की सीरीज़ देती हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रही हूँ और अभी मुझसे जितना हो रहा है उतनी मैं कोशिश कर रही हूँ। डेटाबेस और पाइथन मेनली 2 चीज़ें रह गई हैं, उसके अलावा वापस फिर हमारा पूरा रिवीजन रह गया। तो डेटाबेस और पाइथन, डेटाबेस में इस 20 तारीख से पहले 20 तारीख तक यानी 20 से बाद मुझे पाइथन स्टार्ट करनी है। कुल ओवरऑल बात ये है। और 15 से 20 तक का आपका लीव रहेगा, बीच में 1-2 लीव और रहेंगी। 20 से क्लास रेगुलर होंगी, 20 से 15 फेब तक जब तक एग्जाम नहीं होगा। फिर मैं आपके साथ संडे को भी जुड़ी रहूँगी, फिर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अभी मुझे 15 से 20 के बीच में अपने घर जाना है, तो उस बीच आपका थोड़ा सा गैप होगा। उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, बट मैं तब तक के लिए आपको ये बोलती हूँ, आप रिवीजन करिए और अपनी एनसीईआरटी से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। और जो हेल्प मैं कर सकती हूँ, गाइड मैं कर सकती हूँ, वो भी मैं आपके को करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। इन बिटवीन 20 से क्लास रेगुलर होंगे, उनके बीच में जितना मैं दे सकती हूँ, बिफोर 20 जितनी क्लासेस दे सकती हूँ उतना मैं दूंगी। 20 से क्लास रेगुलर होंगी, आई प्रॉमिस। और 20 के बाद पाइथन स्टार्ट करा दूंगी। एसक्यूएल, पाइथन ये सब हमारा हो जाएगा। डेटाबेस में बिफोर 20 करा दूंगी, ठीक है। आफ्टर डेट उसके बाद पाइथन के बाद जब तक एग्जाम नहीं होगा हमारा पूरा रिवीजन और क्वेश्चंस ही चलेंगे। जितना रिवीजन मैक्सिमम स्टार्टिंग से एंड तक जितना रिवीजन है वो चलेगा, और प्लस हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं। जितने भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जितना भी मैक्सिमम पोर्शन कवर किया जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सेप्ट पाइथन एंड एसक्यूएल और डेटाबेस, ये चीज़ों को छोड़कर। हाँ, पांडास भी, तो पांडास पाइथन के साथ ही कवर हो जाएगी, साथ के साथ पाइथन, एसक्यूएल, पाइथन, पांडास, ये सब की साथ 10-15 दिन के अंदर सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। 20 तारीख से मैं कंटिन्यूसली इस चैनल पर बड़ी रहूँगी, आपके साथ जुड़ी रहूँगी, और पीडीएफ में साथ के साथ बाकी सब्जेक्ट्स की जितनी हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। और उसके अलावा बुक का मैं बता ही चुकी हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी है क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ना चाहते हो तो प्रीति अरोरा पढ़ लो। उसके अलावा और कुछ, हाँ, एक क्वेश्चंस का है कि क्वेश्चंस भाई चैप्टर वाइज गूगल से निकालने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, और जहाँ से आपको मिलते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। हाँ, गेट लेवल के नहीं लगाने हैं, पेपर का टारगेट बेस लगाना है कि भाई जो पूछा जा सकता है वहाँ से। मैं आपको क्वेश्चंस दे ही रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि अभी तक जो चैप्टर कराए हैं उनके क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ही पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, और भी ट्राई करूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। आई विश कि आप लोग और ज़्यादा बेस्ट दें और ज़्यादा एफर्ट करें। ये जॉब आप ही के लिए बनी है, और ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग ऐसे ही आगे मेहनत करते रहेंगे आपके साथ। बस इतना प्यार, इंकरेजमेंट और सपोर्ट करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय।